चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने टैक्स में क्या देखा था। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था टैक्स का कि टैक्स का मतलब क्या था। मैंने बताया था गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्स, जिससे गवर्नमेंट अपने जो प्रोजेक्ट्स होता है उसको फुलफिल करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कुछ डेफिनेशन जैसे असेसी का। तो असेसी मतलब कौन की जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है या टैक्स का पेमेंट लेट किया तो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, और अगर अपने इनकम को छुपाया फ्रॉड किया तो पेनल्टी पे करता है, तो उसको हम बोलते हैं असेसी। जिसका हमने डेफिनेशन देखा था सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हमने देखा था असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन जो था सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960, और उसमें क्या बताया था जिस ईयर में असेसी कैलकुलेशन करता है अपने इनकम का और टैक्स का पेमेंट करता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब से होता है 1 अप्रैल से, एंड कब होता है 31 मार्च को, और हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है 2021 जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से एंड होगा 31 मार्च 2021 को। और उसका हमने देखा था प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल असेसी इनकम कमाता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और ये हमने देखा था सेक्शन 3 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस साल इनकम कमाया जाता है, और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो जो भी इनकम असेसी प्रीवियस ईयर में कमाता है 1920 में फॉर एग्जांपल, तो उसका टैक्स पेमेंट करता है नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर में जो हमारे लिए है 2021। अब हमको उसके बाद देखना है जो हमारा टैक्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम जिसको कि इनकम टैक्स भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में इसको जीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली मिल जाता है असेसी से उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली मिलता है असेसी से उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन इनकम या बोल सकते हो इनकम टैक्स। जैसे गवर्नमेंट ने लोगों के इनकम पे एक लिमिट रखा है कि अगर तुम्हारा इनकम उतना होगा तो गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, और उससे इनकम अगर क्रॉस हो गया तो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर हमारे सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या है 19 और 20। तो अगर किसी इंडिविजुअल का प्रीवियस ईयर 1920 में मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए इनकम है, 2 लाख रुपए, ठीक है 2 लाख रुपए इनकम है, तो इसका टैक्स का पेमेंट तो कब करेगा असेसमेंट ईयर में 2020-21 में। अब उसका 2 लाख रुपए इनकम है, अब ये 2 लाख पे वो अगर टैक्स का पेमेंट करेगा तो कब करेगा असेसमेंट ईयर में। अब गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स देके रखा है कि जैसे मान लो कि किसी का इनकम अगर 2.5 लाख है 2,50,000, तो गवर्नमेंट बोलता है कि इनको कोई टैक्स देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट ने एक नया रूल्स भी निकाला है कि जिसके हिसाब से उसने 5 लाख तक का माफ किया है, उस माफ करने को बोलते हैं कि एग्जेम्पशन। ये जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 2.5 लाख तक किसी का इनकम है तो टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, 5 लाख तक किसी का इनकम है न्यू रूल के हिसाब से टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, तो ये जो नो टैक्स होता है इसको बोलते हैं एग्जेम्पशन, कि उतने लिमिट तक अगर तुम्हारा इनकम है तो गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं पे करना इनकम पे। लेकिन अगर किसी का इनकम इससे ज्यादा है तो वो तो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा, और जब वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा तो उसको पता होगा कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है, तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम पे करते हैं जिसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या कि असेसी का जो इनकम है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो असेसी को पता होगा कि उसने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे होता है गुड्स एंड सर्विस पे। फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारे गुड्स बिकते हैं, चॉकलेट बिकता है, बिस्किट बिकता है, बुक बिकता है। नॉर्मल देखो किसी के पास अगर कोई नोटबुक होगा तो नोटबुक के पीछे एमआरपी लिखा होता है। मैं मान लेता हूं कि एक नोटबुक है उसका एमआरपी लिखा है 40 रुपीस, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब ये 40 रुपए में टैक्सेस भी इंक्लूड है। अब जैसे मैं दुकान पे गया, मैंने दुकानदार को 40 रुपया दिया, अब मैंने 40 रुपया जब दुकानदार को दिया तो ये 40 रुपया के अंदर बुक का कॉस्ट भी आ गया और उसके अंदर टैक्स भी आ गया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने दुकानदार को कितना टैक्स दिया। मैंने दुकानदार को 40 रुपया दिया, अब मेरे को पता ही नहीं कि वो 40 रुपया में 1 रुपया टैक्स था कि 2 रुपया टैक्स था कि 3 रुपया टैक्स था, तो मैंने 40 रुपया दुकानदार को दिया, फिर दुकानदार क्या करेगा ये 40 रुपए में से जो भी टैक्स होगा वो किसको पे करेगा गवर्नमेंट को, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
अरे जो टैक्स का पैसा था वो दुकानदार ने दिया क्या? नहीं, मैंने दुकानदार को 40 रुपया दिया, दुकानदार ने 40 रुपया में से टैक्स किसको दिया? गवर्नमेंट को। तो मैंने डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को दिया नहीं, मैंने 40 रुपया दुकानदार को दिया, दुकानदार ने टैक्स का अमाउंट किसको पे किया? गवर्नमेंट को। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या था? जो भी असेसी का इनकम था, असेसी अपने इनकम पे डायरेक्टली टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो कस्टमर है, जो असेसी है, वो अपना पैसा पे करता है मान लो कि दुकानदार को, फिर दुकानदार पे करता है किसको? तो गवर्नमेंट को। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कि जैसे मैं नोटबुक लेके आया, उससे मैंने टैक्स का भी पे किया, लेकिन मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दिया क्या? नहीं, मैंने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने गवर्नमेंट को दिया। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे सर्विसेज पे भी होता है, मान लो बस का सर्विस मिलता है, ट्रेन का सर्विस मिलता है। तो बस का टिकट है या तो ट्रेन का टिकट है, तो बस का टिकट या ट्रेन के टिकट के अंदर भी कोई टैक्स इंक्लूड होता है, तो वो टैक्स को हम बोल सकते हैं कि सर्विस टैक्स। मान लो कि हमने बस में चढ़े और बस का टिकट था 10 रुपया, मैंने बस वाले को 10 रुपया दिया, अब ये 10 रुपए में से टिकट का कॉस्ट भी था और इसमें कुछ टैक्स भी था। अब बस वाला क्या किया? जो टैक्स का अमाउंट था गवर्नमेंट को दे दिया। अब बस वाला अपने जेब से टैक्स का अमाउंट नहीं पे कर रहा, उसने मेरे से ही लिया, लेकिन क्या मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया? नहीं, मैंने बस वाले को दिया, बस वाले ने गवर्नमेंट को दिया। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमको किस पे फोकस करना है? तो हमको फोकस करना है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स हम बाद में देखेंगे, अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो टैक्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स ऑन इनकम, या बोल सकते हो इनकम टैक्स, जिसमें कि पता होता है असेसी को कि उसने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया, और पता भी नहीं चला कि हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया। अरे मैं तो 10 रुपए का बस का टिकट लिया, मेरे को क्या पता मैंने उसमें कितना टैक्स दिया। मैं दुकान पे गया, 40 रुपए का नोटबुक लिया, या मान लो 5 रुपए का बिस्किट लिया, मैंने दुकानदार को 40 रुपया नोटबुक के लिए दिया, 5 रुपया बिस्किट के लिए दिया, लेकिन वो 40 रुपया 5 रुपए मैंने कितना टैक्स का पेमेंट किया मेरे को पता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये हमको पढ़ना है बाद में, अभी हम पढ़ेंगे ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम, मतलब जो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स। तो हमको पहले ये पता करना होगा कि इनकम कैसे कमाते हैं, मतलब लोगों का इनकम कैसे होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, फिर देखेंगे उस पे टैक्स कैसे भरते हैं, ठीक है। तो टैक्स का चीज बाद में, ठीक है, टैक्स तो बहुत बाद में, पहले हम पढ़ेंगे इनकम, कि कोई भी जो इंसान है वो कितने तरीके से इनकम कमा सकता है, पैसा कमा सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल इनकम कमा सकता है 5 तरीके से। यहाँ पे मैंने पांचों तरीका लिखा है। एक तरीका होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, शॉर्ट फॉर्म है आईएफएस। दूसरा तरीका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म है आईएफएचपी। तीसरा तरीका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट फॉर्म है आईएफबीएनपी। चौथा तरीका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट फॉर्म है आईएफसीजी। पांचवा तरीका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, शॉर्ट फॉर्म है आईएफओएस, ठीक है। तो कोई भी इंसान अपने जीवन में 5 तरीके से पैसा कमा सकता है। आपको ही बोला जाए पैसा कमाने, या मैं अगर पैसा कमाऊं, तो यही 5 तरीका होता है पैसा कमाने का। तो पहले हम इनकम देखेंगे कि इनकम कैसे होता है, बाद में पढ़ेंगे उस पे से कितना टैक्स लगता है या गवर्नमेंट ने कितने टैक्स का छूट दिया है, सब हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि इनकम, कि कोई भी इंसान इनकम कैसे कमा सकता है। तो 5 तरीका है, जिसमें पहला तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला तरीका है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब, अब मान लो किसी ने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या मान लो किसी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, अब उसको बोला जाए कि तू जाके पैसा कमा, तो सबसे पहला तरीका उसके दिमाग में क्या आएगा कि कहीं पे जाके काम पकड़ लो। जैसे वो कहीं पे जाके काम पकड़ेगा उसको बोला जाएगा एम्प्लॉई, और जो उसको काम देगा उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नाम लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स काम लेने के लिए गया, किसके पास गया? मिस्टर वाई के पास। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को काम पे रख लिया, तो मिस्टर वाई कौन बन गया? एम्प्लॉयर। कौन बन गया? एम्प्लॉयर। और मिस्टर एक्स कौन बन गया? एम्प्लॉय। या बोल सकते हो जो मिस्टर एक्स है उसको बोलेंगे मास्टर, और जो मिस्टर वाई है इसको बोलेंगे मास्टर, और इसको बोलेंगे मिस्टर एक्स को सर्वेंट, ठीक है।
मतलब जो काम देता है उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर, जो काम लेता है उसको बोलेंगे एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर जो बोलेगा एम्प्लॉय को करना है। तो इसके लिए जो एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं मास्टर मतलब कि मालिक, और जो एम्प्लॉय उसको बोलते हैं सर्वेंट मतलब कि नौकर। मतलब जो मिस्टर वाई बोलेगा वो मिस्टर एक्स को करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स उसके पास काम कर रहा है। अब मिस्टर एक्स इसके पास काम करने के लिए गया, वाई जो भी बोलेगा मिस्टर एक्स वही काम करेगा। लेकिन क्या मिस्टर एक्स फ्री में काम करेगा? नहीं, महीने के अंत में मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या पे करेगा? सैलरी। क्या पे करेगा? सैलरी। तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स को सैलरी मिला 10,000, तो ये 10,000 हो गया मिस्टर एक्स के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी। 10,000 रुपया मिस्टर एक्स का क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो फिर से इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है या मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। जहां पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा या मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होगा, वहां से जो भी पैसा आएगा उस पैसे को बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे मिस्टर एक्स था, इसको काम चाहिए था, काम मांगने किसके पास गया? मिस्टर वाई के पास। तो मिस्टर एक्स हो गया एम्प्लॉय क्योंकि वो काम मांगने को गया, मिस्टर वाई ने काम दिया तो ये हो गया एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर होता है उसको क्या बोलते हैं? मास्टर, और जो एम्प्लॉय होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वेंट। मास्टर जो बोलेगा सर्वेंट को करना पड़ेगा, मतलब जो भी मिस्टर वाई बोलेगा मिस्टर एक्स को वो काम करना है, और मिस्टर एक्स फ्री में वो काम नहीं करेगा। मिस्टर एक्स को काम करने के लिए क्या मिलेगा? सैलरी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स का सैलरी कितना है? 10,000, कि मिस्टर एक्स को महीने का 10,000 सैलरी फिक्स किया, तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए काम करेगा और मिस्टर एक्स को महीने महीने कितना मिलेगा? 10,000। तो 10,000 इसके लिए हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब समझा, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए काम करता है, जैसे एक्स किसके लिए काम कर रहा है? वाई के लिए। वाई जो भी बोलेगा एक्स को वो काम करना पड़ेगा, उसके बदले एक्स को क्या मिलेगा? सैलरी। ठीक है, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, तो ऐसे इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो पहला तरीका है पैसा कमाने का इनकम फ्रॉम सैलरी। कहीं पे काम पकड़ लो, वहां से जो पगार मिलेगा, सैलरी मिलेगा, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड तरीका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाम हम सेम ही रखते हैं मिस्टर एक्स। ठीक है, तो सेकंड तरीका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर से एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के पास 4 घर है। कितना घर है? 4। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास टोटल 4 घर है और चारों घर अलग अलग लोकेशन पे है। ठीक है, ये घर अलग लोकेशन पे है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और मान लेते हैं मिस्टर एक्स के फैमिली में खाली 4 लोग। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? जो उसका फैमिली था उसके साथ एक घर में रहने लगा। ठीक है, इस घर में अपने फैमिली के साथ रहता था। अब बाकी का 3 घर तो खाली था, इस घर में अपने फैमिली के साथ रहता था और बाकी का 3 घर खाली था। ठीक है, तो उसने क्या किया? ये बाकी के तीनों घर को रेंट पे लगा दिया। ठीक है, जैसे इसको रेंट पे लगा दिया, महीने का इसका रेंट आता था 5,000, इसका रेंट आता था महीने का 4,000, इसका रेंट आता था महीने का 3,000, मतलब टोटल उसको 12,000 रुपया महीने का रेंट आने लगा। ठीक है, अब मिस्टर एक्स एक घर में खुद रहता था, बाकी का घर रेंट पे लगा दिया, तो ये जो 12,000 रुपया मिस्टर एक्स को आ रहा है तो मिस्टर एक्स के लिए इनकम है। इस इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि जो उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी था उसने उसको रेंट पे लगा दिया और वहां से जो रेंट आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, उस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक तरीका है किसी को कि वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और सैलरी से पैसा कमाए। सेकंड तरीका है किसी के पास अगर 3-4 घर है तो एक घर में खुद रहेगा, बाकी घर को रेंट पे लगा देगा, वहां से जो रेंट आएगा वो उसके लिए इनकम है, तो उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सेकंड तरीका था। तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा तरीका देखो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिर से हम नाम चेंज नहीं करेंगे, नाम वही रखेंगे मिस्टर एक्स। मान लो कि जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को ना किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं। किसी के अंडर में काम करेगा तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैंने बताया था एक्स और वाई, एक्स जब काम मांगने गया वाई को, तो वाई जो बोलेगा एक्स को करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स को क्या मिल रहा है? सैलरी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स को किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है, तो मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट किया।
अब बिजनेस करेगा, क्लोथ बेचेगा तो पैसा आएगा, तो बिजनेस करके जो भी पैसा कमाएगा मिस्टर एक्स उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IFB, इनकम फ्रॉम बिजनेस। या तो एक तरीका और होता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। मान लो मिस्टर एक्स ने पढ़ाई लिखाई किया और मान लेते कि मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, या मान लेते कि जो मिस्टर एक्स है वो लॉयर बन गया। तो जो लॉयर होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर देते हैं। मान लो कि मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और इसने अपना एक ऑफिस स्टार्ट कर दिया। ऑफिस स्टार्ट किया, अब ऑफिस के अंदर अलग अलग क्लाइंट आएंगे। जैसे यह मान लो कि मिस्टर एक्स लॉयर बन गया, तो लॉयर बन के अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया, ऑफिस के अंदर अलग अलग क्लाइंट आएंगे। वो क्लाइंट लोग का मिस्टर एक्स काम करेगा और वो क्लाइंट लोग मिस्टर एक्स को क्या पे करेंगे, तो फीस का पेमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स लॉयर है तो किसी क्लाइंट का केस लगा और केस जीत गया, तो मान लेंगे कि मिस्टर एक्स लॉयर है तो क्लाइंट ने मिस्टर एक्स को क्या पे किया, फीस। तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो एक तरीका है पैसा कमाने का इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि अगर तुमको किसी के अंडर में काम नहीं करना है तो अपना बिजनेस खोल लो। मान लो मिस्टर एक्स ने अपना क्लोथ्स का बिजनेस खोला, तो क्लोथ्स का बिजनेस करके जो भी पैसा आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। या मान लेते कि मिस्टर एक्स एक लॉयर था, उसने अपना ऑफिस खोला, ऑफिस में क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट का केस लेगा, वो क्लाइंट को फीस देंगे मिस्टर एक्स को, तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। या मान लो मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अगर किसी कंपनी में काम करता, अब मिस्टर एक्स अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है किसी कंपनी में काम करता, तो कंपनी से क्या मिलता, सैलरी, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन मान लेते कि मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने अपना ऑफिस खोला और ऑफिस खोल के खुद का क्लाइंट जमा किया, वो क्लाइंट से जो भी पैसा मिलेगा मिस्टर एक्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो तीसरा तरीका है पैसा कमाने का इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीन तरीका हमने देख लिया। पैसा कमाने का पहला तरीका, किसी के अंडर में काम करो, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। हम काम करेंगे, हमको क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉय। वहां से जो भी पैसा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। या मान लो किसी के पास 3-4 घर है, तो एक घर में खुद रहेगा, बाकी घर को रेंट पे लगा देगा, तो रेंट का जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा तरीका है, अगर किसी को किसी के अंडर में काम नहीं करना है तो अपना बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस करके जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। या मान लो कोई प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर, ये लोग अपना ऑफिस खोलेंगे और ऑफिस खोल के जो क्लाइंट से पैसा आएगा, फीस आएगा, उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो ये तीसरा तरीका था पैसा कमाने का, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगला तरीका है, चौथा तरीका, वो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। फोर्थ मेथड है पैसा कमाने का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट फॉर्म है IFCG। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है क्या, तो यहां पे भी एग्जांपल में लेता हूं, नाम हम फिर भी सेम रखेंगे, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स। मान लेते हैं मिस्टर एक्स के पास कोई एसेट था, एसेट क्या मान लेते हैं, मिस्टर एक्स के पास एक घर था। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास एक घर था, मिस्टर एक्स ने अपना घर सेल कर दिया। किसको सेल किया, तो मिस्टर वाई को। कितने का सेल किया, 10 लाख का। अब मिस्टर एक्स ने अपना घर बेच दिया मिस्टर वाई को और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को कितना रुपया दिया, 10 लाख। तो ये जो 10 लाख रुपया मिस्टर एक्स को आया, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब, अगर असेसी कोई भी एसेट बेचता है, कोई भी एसेट, वो एसेट बेच के जो पैसा आता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो मिस्टर एक्स के पास एसेट के नाम पे क्या था, घर था, उसने अपने घर को बेच दिया, तो घर को बेच के जो पैसा आया उस पैसे को बोलेंगे, कितना पैसा आया, 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाँ, ये घर को अगर रेंट पे लगाता, रेंट पे, और महीने का अगर रेंट आता 10,000, तो ये 10,000 हम दिखाते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना, घर को रेंट पे लगाया, रेंट से पैसा आएगा तो यहाँ दिखाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और अगर घर को बेच दिया, घर को बेच दिया, तो अब मिस्टर एक्स का घर रहा ही नहीं, अब घर किसका हो जाएगा, मिस्टर वाई का। तो बेचने पे जो पैसा आएगा उसको दिखाएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो मिस्टर एक्स के पास घर था, घर को रेंट पे लगाया, वो रेंट का इनकम दिखाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन मिस्टर एक्स के पास घर था और घर को अगर बेच दिया, किसको बेच दिया, मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई से कितना मिला, 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो एसेट को अगर बेच के कोई भी पैसा आता है तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, हमने घर का यहाँ पे एग्जांपल दिया तो क्लैरिटी मिल गया आपको। घर को अगर रेंट पे लगाएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, जो भी रेंट का पैसा मिलेगा,
और अगर घर को बेच देगा एसएससी तो जो भी पैसा आएगा वो कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। ठीक है, तो ये चौथा तरीका था पैसा कमाने का। किसी को अगर पैसा कमाना है तो एसेट को बेचो, जो पैसा आएगा वो इनकम है, उस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा कमाने के, वो सारा तरीका आ गया लास्ट में, और लास्ट वाले को बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईएफओएस। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब क्या, जैसे बहुत से लोगों का ब्याज पे पैसा लगाने का धंधा होता है। जैसे मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, जो मिस्टर एक्स है इसने इंटरेस्ट पे पैसा दिया। किसको पैसा दिया, मिस्टर राम को। अब मिस्टर राम ने पे किया इंटरेस्ट, मिस्टर राम ने पे किया इंटरेस्ट। किसको मिस्टर राम ने पे किया इंटरेस्ट, मिस्टर एक्स को। कितना पे किया, मान लो 1000। तो ये 1000 रुपया राम ने किसको दिया, एक्स को, मतलब एक्स को 1000 रुपया आया। और वो 1000 रुपया क्यों आया, तो इंटरेस्ट से, ब्याज का। बहुत से लोग ब्याज पे पैसा लगाते हैं ना मार्केट में, कि ब्याज पे पैसा लगाया और सामने से ब्याज लेते हैं। तो ब्याज का जो इनकम होता है, इंटरेस्ट का जो इनकम होता है, वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सिमिलरली मान लो कि मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीदा किसी कंपनी का, शेयर्स खरीदा, तो मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। ठीक है, जो भी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। अब कंपनी क्या करता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीदा था XYZ लिमिटेड का। ठीक है, अब XYZ लिमिटेड का शेयर्स खरीदा मिस्टर एक्स ने, तो मिस्टर एक्स क्या बन गया, शेयर होल्डर। अगर XYZ लिमिटेड को प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं, डिविडेंड। और डिविडेंड किसको देते हैं, शेयर होल्डर को। और अपने केस में शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर एक्स। तो मान लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड दिया मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को अगर डिविडेंड से इनकम होता है तो डिविडेंड का इनकम ना तो आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, ना आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ना आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, ना आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। और जो डिविडेंड से पैसा आया वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। उसी तरीके से मान लो मिस्टर एक्स को बैटिंग का शौक था, बैटिंग का, या मान लो गैम्बलिंग का। ठीक है, तो बैटिंग या गैम्बलिंग, या मान लो हॉर्स रेस पे वो पैसा लगाता था, हॉर्स रेस। या मान लो मिस्टर एक्स ने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था इंडियन आइडल में, या मान लो बिग बॉस में, तो वहां से जो भी, मान लो कि मिस्टर एक्स जीत गया, इंडियन आइडल जीत गया या बिग बॉस जीत गया, तो यहां से जो भी पैसा आता है बैटिंग से या गैम्बलिंग से या हॉर्स रेस से या कोई सीरियल से, बिग बॉस से, या कोई भी कौन बनेगा करोड़पति से, तो ये सब इनकम को बोलते हैं विनिंग्स। विनिंग्स का मतलब कहीं से वो पैसा जीता है, तो विनिंग्स का भी जो इनकम होता है वो भी तुम्हारा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, क्योंकि ना तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, अरे अगर हॉर्स रेस पे पैसा लगा है तो किसी के लिए काम थोड़ी कर रहा है, काम नहीं कर रहा तो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगा, घर तो है ही नहीं वहां पे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। उसके बाद बिजनेस तो कर ही नहीं रहा है, पैसा लगाया हॉर्स रेस के ऊपर, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी नहीं आएगा। उसके बाद कोई एसेट बेचा ही नहीं, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा। तो जो विनिंग्स का पैसा होता है, चाहे विनिंग्स कहीं से भी हो, बैटिंग से हो, गैम्बलिंग से हो, हॉर्स रेस से हो, ये विनिंग्स के पैसे को हम कहां पे दिखाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और भी बहुत सारा तरीका होता है पैसा कमाने का। मान लो कि मिस्टर एक्स को कहीं से अवार्ड मिला, अवार्ड, अब मिस्टर एक्स को कहीं से अवार्ड मिला, हम मान लेते हैं कि अवार्ड मिला 5000 का, तो ये अवार्ड से भी उसको 5000 का इनकम हुआ, ये भी हम दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्योंकि अवार्ड मिला, ना तो किसी के लिए काम कर रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, ना तो उसको घर के लिए अवार्ड मिला तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आएगा, ना तो उसको बिजनेस के लिए अवार्ड मिला तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी नहीं आएगा, ना तो उसने कोई एसेट बेचा कि जिसपे उसको अवार्ड मिले, तो ये अवार्ड का इनकम भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो भी इनकम ये 4 तरीके में नहीं आएगा, वो सारे इनकम कहां पे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब लास्ट सोर्स ऑफ इनकम। जो पैसा, इनकम ये चारों में नहीं आएगा, वो इनकम तुम्हारा कहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये मैंने बताया कि टोटल 5 तरीके से कोई भी इंसान अपना इनकम कमा सकता है। हाँ, कोई एक ही तरीके से पैसा कमाता है, जैसे कोई खाली सैलरी से पैसा कमाता है, कोई घर पे बैठा है खाली हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा है, कोई खाली अपना एसेट बेच के पैसा कमा रहा है, कोई खाली बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, और कोई मान लो कि खाली ब्याज का पैसा कमा रहा है, और कोई लोग होते हैं जो 2-3 तरीके से पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स होते हैं कि कोई इंडिविजुअल है वो 2-3 तरीके से पैसा कमा रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं यहाँ पे
कि कैसे हम दो तीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी इंसान दो या तीन तरीके से पैसा कैसे कमा सकता है, तो वो हम बोलेंगे कि उसने कितने सोर्स से पैसा कमाया, तीन सोर्स से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे मान लो कि कोई है मिस्टर लक्ष्मण, मान लेते कि जो मिस्टर लक्ष्मण है, ठीक है, वो सुबह 10 बजे से लेके 10 AM टू 4 PM दोपहर में 4 बजे तक काम करता है PQR लिमिटेड में, जॉब करता है। ठीक है, सुबह 10 से 4, वहां से उसको सैलरी मिलता है ₹15,000 पर मंथ। हर महीना PQR लिमिटेड से उसको 15,000 रुपया सैलरी मिलता है। किसको? तो मिस्टर लक्ष्मण को। 4 बजे के बाद वो क्या करता है, तो 4 बजे के बाद 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक उसका एक बिजनेस है, वो कपड़ा बेचता है, बिजनेस है क्लोथ्स का। ठीक है, अब वहां से जो इनकम आता है, मान लेते हैं कि महीने का बिजनेस करके वो कमा लेता है 5,000। ठीक है, तो ये जो 15,000 रुपया उसको सैलरी से आता है, इस इनकम को क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो उसको 5,000 रुपया हर महीना बिजनेस करके आता है, इसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और मान लेते हैं कि मिस्टर लक्ष्मण ब्याज पे भी पैसा लगाता है। ब्याज पे पैसा लगाने के लिए टाइम थोड़ी चाहिए, वो तो उसके पास पैसा है, कोई मांगने आया उसने ब्याज पे लगा दिया, तो मान लेते हैं कि हर महीने उसको ब्याज से आता है 2,000। ठीक है, तो ये जो ब्याज से उसको 2,000 रुपया आता है, इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। महीने का उसका इनकम कितना हो गया, 15,000 सैलरी से, 5,000 बिजनेस से 20,000 और 2,000 रुपया ब्याज से, मतलब महीने का इनकम उसका हो गया 22,000 रुपया। हुआ कि नहीं? 15,000 सैलरी से, 5,000 बिजनेस से और 2,000 रुपया किससे आया, तो ब्याज से। लेकिन सब देखो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। 15,000 इनकम फ्रॉम सैलरी, 5,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस और 2,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि मिस्टर लक्ष्मण के पास एक एक्स्ट्रा घर भी था, एक घर में रहता था, दूसरा घर रेंट पे दिया था, तो मान लेते हैं कि उसको रेंट से महीने का आता है 10,000। तो अब उसका इनकम कितना हो गया, वो 10 से ऐड कर देंगे तो 32,000 हो गया इनकम। अरे वाह, 32,000, 15,000 सैलरी का, 5,000 बिजनेस का, 2,000 रुपया किससे आया, इंटरेस्ट से, और 10,000 किससे आया, रेंट से। ये रेंट से जो पैसा आ रहा है इसको कहां दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक इंसान चाहे तो एक तरीके से ही पैसा कमा सकता है, खाली सैलरी से, या खाली हाउस प्रॉपर्टी से, या खाली बिजनेस करके, और एक इंसान चाहे तो ऐसे अलग अलग तरीके से भी पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनकम। तो कोई भी इंसान इनकम 5 तरीके से कमा सकता है, ज्यादा से ज्यादा, या तो सैलरी से, या तो हाउस प्रॉपर्टी से, या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से, या तो कैपिटल गेन से, या तो अदर सोर्स से। ठीक है, फिर इसके बाद टैक्स निकालते हैं इनकम के ऊपर। जैसे अगर देखेंगे तो मिस्टर लक्ष्मण का इनकम कितना हो गया, 32,000। ये हो गया उसका इनकम, कितने सोर्स से हुआ, एक सैलरी के सोर्स से, एक बिजनेस के सोर्स से, एक अदर सोर्सेस से और एक हाउस प्रॉपर्टी है। 4 सोर्स से उसने 32,000 कमाया, ये हो गया उसका इनकम। अब इस इनकम पे टैक्स निकालेंगे तो उसको बोलेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, तो हमारा टैक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन इनकम, उसका मतलब इनकम टैक्स। के इनकम के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट करता है असेसी, उसको पता होता है कि उसने इनकम पे कितना टैक्स का पेमेंट किया, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम जब मार्केट से कोई गुड्स लेते हैं या सर्विस लेते हैं उस पे जो टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बिकॉज वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, हम देते हैं दुकानदार को, सेलर को, और वो पे करता है गवर्नमेंट को। अब इनडायरेक्ट टैक्स हमको देखना है, हमको क्या देखना है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स। अब इनकम कमाने का कितना तरीका है, 5, कि कोई भी इंसान 5 तरीके से पैसा कमा सकता है। एक तरीका इनकम फ्रॉम सैलरी, कि जाके किसी के अंडर में काम कर लो। मैंने बताया था मिस्टर एक्स जाके काम किसके अंडर में कर रहा था, मिस्टर वाई के। मिस्टर वाई जो बोलेगा मिस्टर एक्स करेगा, क्योंकि मिस्टर वाई कौन है, एम्प्लॉयर या बोल सकते हो मास्टर, और मिस्टर एक्स कौन है, एम्प्लॉय या बोल सकते हो सर्वेंट। और मिस्टर एक्स को हर महीने क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा मिस्टर वाई से, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। या मान लो मिस्टर एक्स के पास 4 घर है, एक घर में अपने फैमिली के साथ रहता है, बाकी का 3 घर रेंट पे दे दिया, तो रेंट से जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या मान लो मिस्टर एक्स लॉयर है, उसने अपना ऑफिस खोल लिया, ऑफिस में जो क्लाइंट आएंगे वो फीस देंगे मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को जो फीस मिला अपने क्लाइंट से उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। या मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अपना ऑफिस खोला, ऑफिस में क्लाइंट आएंगे, वो क्लाइंट जो भी फीस देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी में काम करता तो वहां से सैलरी मिलता, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी।
उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसका मतलब अगर किसी के पास कोई एसेट है, मान लो घर है, अगर घर को बेचता है, घर को बेच के जो भी पैसा आएगा वो कहां दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अगर घर है और घर को रेंट पे दिया तो रेंट से जो पैसा आएगा उसको कहां दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये चारों सोर्स के अलावा कहीं से भी पैसा आएगा, मान लो मिस्टर एक्स ने ब्याज पे पैसा लगाया, या मिस्टर एक्स ने किसी कंपनी का शेयर्स लिया, वहां से डिविडेंड से इनकम आया, या मान लो मिस्टर एक्स ने बैटिंग किया, गैम्बलिंग किया, वहां से पैसा जीता, तो अदर कहीं से भी पैसा आएगा तो वो दिखाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो एक इंसान ये 5 तरीके से पैसा कमा सकता है। आगे चल के हमको पूरा ये चैप्टर पढ़ना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या क्या आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या क्या आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या आता है। हमको सब कुछ पढ़ना है, पूरा चैप्टर इसके ऊपर, हर इनकम के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा कि टैक्स 2 पार्ट्स में है, ये 5 टाइप के इनकम है, पूरे एग्जांपल्स मैंने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टॉपिक आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर एक एक करके सब इनकम हम पढ़ेंगे। जब एक बार इनकम पढ़ लेंगे, बाद में देखेंगे उस इनकम के ऊपर टैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि एक इंसान एक सोर्स से ही पैसा कमा सकता है, और एक इंसान चाहे तो 4-5 तरीके से ही पैसा कमा सकता है। जैसे यहाँ पे मिस्टर लक्ष्मण 4 तरीके से पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे इनकम कैसे निकाला जाता है, फिर देखेंगे बाद में टैक्स का, ठीक है। तो हमारा सेकंड लेक्चर था टैक्स के ऊपर, इतना ही है। तो आप इसको लिख लेना और ये लिख लेना, ये तो एग्जांपल से आपको लिखना होगा तो लिख लेना, जो मैंने एक एक करके बताया, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पूरा हमको डीप में पढ़ना है सब इनकम, ठीक है। तो इतना ही था। कुछ अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो लेक्चर के रिलेटेड, या मैसेज करके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे काम देखते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। फिर एक एक करके सब इनकम हम पढ़ेंगे, ओके। चलो कॉपी कर लो इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।